101 आज हम बात करने वाले हैं कि हम आपकी ये जो फाइल्स आती हैं, ठीक है, इनको हम कैसे चेक करते हैं। तो मैं आज आपको सिर्फ वर्ड की बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक्सेल की पीपीटी की वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं वर्ड का बात करूंगा आज, ठीक है। सो टीम वर्क ओवन आपकी टेस्ट कैसे चेक करती है, हम कौन सा एडवांस फीचर यूज करते हैं वर्ड का, ठीक है। ये वर्ड ने खुद ने दिया हुआ है ये फीचर। बस आपको क्या है, आपको उसका मालूम नहीं है, तो हमारे टीम मेंबर्स को उनका मालूम है, तो हम लोग वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं और आपको वहाँ से एरर बता के, जो भी एरर होता है वो ढूंढ के बता रहे हैं कि आप ये एरर कर रहे हो, ये गलतियाँ कर रहे हो। अभी ये बताने का मेन रीज़न क्या है आपको, ये मेन रीज़न ये है कि हमारी जो टीम है अभी वो 2-3 दिन के लिए छुट्टी पे जा रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया है प्राइम वाले मेंबर्स को कि अभी 2-3 दिन में आपको सिर्फ सेट्स मिलेंगे, उनको चेक वेक नहीं होगा, लाइव टेस्ट नहीं होगा। ये मात्र 20 तारीख तक की बात है, ठीक है, 20 नवंबर। उसके बाद फिर से वैसा ही होगा जैसे पहले से था, और एक्सेल और जो वर्ड है उसका भी लाइव टेस्ट लिया जाएगा 20 के बाद, ठीक है। बात करते हैं वर्ड कैसे चेक होता है, एडवांस फीचर क्या होते हैं वर्ड में एरर ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक फाइल ले लेनी है, जैसे ये इन्होंने हमारे पास भेजी है। जस्ट फॉर टेस्ट मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ इसकी एरर, ठीक है। तो ये वाली फाइल मैं करूँगा, सेट 12 है, ठीक है, AWO का सेट 12 है। एक डॉक्स फाइल है, तो डॉक खुलेगा अभी। ये डॉक फाइल मेरे पास खुल चुकी है, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा इसमें क्या क्या एरर है, मतलब काफ़ी स्टेप्स होती हैं कि मार्जिन सही लो, वो लो, ये लो, ठीक है। तो वो बारीकी से आपको कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए आपको एडवांस फीचर यूज करना होता है। एडवांस फीचर सिंपल है, आपको जाना है रिव्यू टैब में। रिव्यू में आपको एक यहाँ पे बटन मिलेगा कंपेयर का, ठीक है। कंपेयर पे जाओगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक कंबाइन का ऑप्शन होता है, एक कंपेयर का ऑप्शन होता है। आपको कंबाइन नहीं करना है, ठीक है। कंबाइन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एरर्स देखने को मिल जाएंगे, या जो आपकी मेन फाइल है वो भी चेंज हो जाएगी। तो आपको कंपेरिजन पे जाना है इस पे, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, आपके पास इस टाइप से एक डेस्क आएगा। इस डेस्क में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, हमने अपने तरीके से जो हमें ढूंढनी होती है एरर, वो यहाँ पे सेटिंग्स कर रखी हैं। आप भी बाय डिफ़ॉल्ट इनको क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये वाली आप सेटिंग चेंज कर लेना जो भी करनी है आपको। ये आपको जो जो हमने टिक कर रखे हैं राइट वाले, ये आपको लेने हैं, इनके अलावा नहीं लेने हैं आपको। ये मूव्स कमेंट्स ये नहीं लेने हैं, वरना बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको वही यूज़ करना है जो यहाँ है, जो हम दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। ये काफ़ी टेस्ट करने के बाद हमने ये चीज़ डिसाइड की है कि ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लूँगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आएगा, हमारी रिजल्ट फाइल आएगी सेम सेट की, इसीलिए हम आपको रिजल्ट फाइल देते हैं, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट फाइल है वर्ड सेट 12 की, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट फाइल में सेलेक्ट करूँगा एक बार यहाँ जाके, और ये AW होगा, तो AW में वर्ड की फाइल है 12 है, सेट 12, जो कि हमारे पास सिस्टम में पड़ा है सारा सिस्टम। ये रिजल्ट फाइल मैं यहाँ से लूँगा, लेकिन इससे पहले मैं एक इंस्ट्रक्शन फाइल खोल लूँगा साइड में, ठीक है, ताकि एक दो एरर जो मेरे को कुछ कन्फ्यूजन हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो वो मैं यहाँ से उठा सकूँ। ये मैंने खोल लिया इंस्ट्रक्शन फाइल, और एक साथ ऐसे जो रिजल्ट फाइल है उसको मैं कर लूँगा सिलेक्ट, ठीक है। ये सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ से अब मैं ये वाला डॉक्यूमेंट्स लूँगा जो इस बंदे ने मेरे पास भेजा है, मतलब हमारे जो स्टूडेंट ने भेजा है, वो वाला डॉक्यूमेंट्स यहाँ सेलेक्ट करूँगा। उसके लिए टेलीग्राम पे आए तो टेलीग्राम पे जाऊँगा, और इसकी जो फाइल का नेम है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्नर में, AW वर्ड सेट 12 3 है, ठीक है। ये वाला सेट है, कहाँ गया, ये वाला सेट है, ठीक है। ये वाली फाइल है जिसको मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसको ओपन करके यहाँ सेलेक्ट करूँगा। अब ये जिन्होंने एडिट की है उसका नाम यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, जिन्होंने ये फाइल हमें भेजी है। उनका टेलीग्राम पे आईडी चाहे कुछ और हो, लेकिन उनका जो MS ऑफिस में जो अकाउंट लॉगिन है उसका नाम ये है, ये हमें पता चल चुका है इनका, ठीक है। यहाँ से ओके करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को ये बता के दे देगा कि क्या कंपेरिजन है, मतलब जो आपकी जो रिजल्ट फाइल है उससे ये कितना डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कुछ ऐसे एरर होते हैं जिनको देख के आप घबरा सकते हो, जिनको देख के आपको लग सकता है कि नहीं ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको सच सच बताता हूँ क्या क्या करना है आपको। जैसे ये हो गया, ठीक है, इसके बाद आपको दबाना है कंट्रोल पी। इस टाइप से फाइल आ जाएगी, इसमें दो तीन चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है, साइड कॉर्नर में। हो सकता है यहाँ पे आपको 10-10 दिखाए, 20-20 दिखाए, 25-25 भी दिखाए, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, आपको कंट्रोल पी दबाना है इस टाइप से। जब आप ये करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्लियरली मेंशन लिख के आ जाएगा कि क्या गलती क्या है, ठीक है। जो रिजल्ट फाइल है उससे मैच क्यों नहीं हो रहा है, वो चीज़ यहाँ लिख के आ जाएगी। तो यहाँ देखो एक लिखा आ रहा है फॉन्ट 11 PT, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। फॉन्ट 11 PT लिख के आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉन्ट 11 PT क्या है, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो इमेज है एंड हो रही है, यहाँ पे फॉन्ट 11 PT है, ठीक है। जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पे 11 PT स्टार्ट हो रही है। तो ये इसने एक एरर बता दी, क्योंकि रिजल्ट फाइल में ऐसा नहीं है। तो ये इसको हम एरर में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ें हमने मेंशन नहीं की है इंस्ट्रक्शन फाइल में कि आपकी जो भी फाइल है उसमें इस टाइप की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये कुछ सिस्टम एरर है, इसको अपन रियल एरर नहीं मानेंगे, तो इसको इग्नोर करो, ठीक है। ऐसे देखो जैसे ब्लैंक लाइन्स आती हैं, जैसे यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन है इनकी, ठीक है। तो इनकी जो ब्लैंक लाइन है इसका फॉन्ट जो है वो 11 पॉइंट है, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। प्लस इसमें एक और गलती है कि ये जो ब्लैंक लाइन है इसमें बोल्ड सेलेक्ट किया हुआ। जब भी आप इस ब्लैंक लाइन में जाकर वर्ड टाइप करोगे ना, तो वहाँ पे वो बोल्ड में होगा, ठीक है, सारा का सारा। तो ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि यहाँ पे ये जो खाली लाइन है, जो भी ब्लैंक लाइन पड़ी हुई है, इसका फॉन्ट साइज 11 PT है और ये बोल्ड में है, ऑलरेडी फॉर्मेटेड है।
तो आपको इस टाइप से ब्लैंक लाइन को फॉर्मेट नहीं करना है। इसको भी अपन मेंशन नहीं करेंगे एरर में, क्योंकि ये एरर नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट एरर है। ऐसा फॉर्मेट में नहीं देखा जाता इतनी माइनर एरर्स, ठीक है। जो मेन एरर होती है वो देखी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है फ़ॉन्ट साइज 16 है, तो मतलब जो ऊपर वाली रो है, जो खाली लाइन है, उसका फ़ॉन्ट साइज 16 है, ये यहाँ बता रहा है। सो इसको भी अपन एरर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी वर्ड पे नहीं आ रही है, किसी भी इमेज वगैरह पे एरर नहीं दिखा रहा है, ये एक्स्ट्रा एरर है, ठीक है, जो ब्लैक लाइन्स की हैं या वो चीज़ें हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर नहीं है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ बैक। इस डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर नहीं है, ये एकदम क्लियर डॉक्यूमेंट्स है, जीरो एरर वाला डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। इमेज भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे वो एरर, वो इमेज आएगी जो उस बंदे ने यहाँ पे पुट की है, और यहाँ पे वो इमेज आएगी जो हमारे रिजल्ट फाइल में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वो चीज़ें भी देख सकते हो, ये दोनों सिमिलर है, आप देखोगे हाई डिस्टेंस में सिमिलर दिख रही हैं, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ये एकदम इक्वल है। तो इस डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर नहीं है। एक बार अपन एक दूसरा और डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। सो मैं एक बार दूसरी फाइल लेता हूँ, कोई और डॉक्स फाइल लेते हैं, जैसे डॉक्स फाइल 19 है, ये वाला, ये लेटेस्ट है, ये देखते हैं, ये बड़ी फाइल है, क्योंकि HCM का इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं ऐसी। तो इसमें देखते हैं कितनी एरर आती है। तो अपन जाएंगे इनेबल एडिटिंग पे, रिव्यू टैब, कंपैरिजन, और यहाँ पे कंपेयर करेंगे दो डॉक्यूमेंट्स को, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उससे करेंगे इसको कंपैरिजन, मॉक का है। सो यहाँ से जाएंगे, ये है सेट 19, और इसकी इंस्ट्रक्शन फाइल ले लूँगा, ताकि मेरे पास जब ये एरर दिखाए तो मैं इंस्ट्रक्शन में जाके वो क्लियर कर सकूँ कि हाँ ये वाली एरर है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है बारीकी से एक या दो छोटी मोटी एरर्स आपको रिजल्ट फाइल में भी देखने को मिले, क्योंकि रिजल्ट फाइल जब बनाई जाती है वो पहले बनाई जाती है, उसके बाद आपका जो होता है हैंड आउट डिजाइन किया जाता है, और जो आपका इंस्ट्रक्शन फाइल है वो डिजाइन किया जाता है। सो वहाँ पे छोटी मोटी एरर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अब ये मैं वर्ड वाली फाइल सेलेक्ट करूँगा जो इनकी है, ये वर्ड है। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर टॉप में, यहाँ पे जो इसका नाम है 9edit3, ठीक है, 19edit3, ये वाली फाइल है। सो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। ये अमित जी ने करी है एडिट, जो इनका नाम है, रियल नेम है। बाकी टेलीग्राम पे जो इनका यूजर नेम है वो अलग है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। सो ये अपने पास हो चुकी है, ठीक है, इस टाइप से अपने पास आ चुकी है। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा अपने पास ये दिखा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा एरर हुए, नहीं, इतनी एरर नहीं है, ठीक है, इतनी एरर नहीं है इस डॉक्यूमेंट में। इसमें क्या एरर है वो मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल P दबाओगे ना आप, तो यहाँ पे आपको एक क्लियर लिख के दे देगा कि ये एरर थी क्या, ठीक है। तो इसको थोड़ा जूम करो और एक एक को पढ़ो, इसमें देखो। तो इसमें हेडर के बारे में बताया गया कि हेडर ऐसा है वैसा है, तो इग्नोर करो हेडर को, ठीक है, क्योंकि हेडर की जो डिज़ाइन वगैरह दी है, लोगो वोगो दिया है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे दो इमेज दिख रही हैं आपको ऊपर नीचे। यहाँ पे आप इमेज पे जाके देखो ना, ये लोगो पे, तो ये एक इमेज नहीं है, दो इमेज है। ये रियलिटी क्या हो रही है, एक फाइल जो हमारी ओरिजिनल फाइल है, उस पर जो आपने एडिट करके फाइल भेजी है, वो वाली फाइल उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब सेम टू सेम सिमिलर। मतलब हमारी वाली फाइल के ऊपर आपकी फाइल रख दी गई है, और फिर चेक किया जा रहा है कि दोनों में अंतर क्या है, ऊपर से देख के, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है ये मिरर हो रहा है काइंड ऑफ, देखा जाए तो। सो इसमें इसको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, जो वर्जन की वजह से होता है। MS ऑफिस के जो वर्जन होते हैं उनकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इस टाइप का स्टाइल ये जो है ना, स्टाइल डेफिनेशन जो भी करके आ रहा है, ये पहले तीन जो हैं इसी टाइप से आते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये फॉर्मेटेड है सेंटर में, जो कि हमने क्योट करवाया था, तो वो सेंटर में होना बाय डिफ़ॉल्ट होना होता है, नए वर्जन में होता है, ठीक है वो। तो हो सकता है इनका सेंटर में ना हो, इनका लेफ्ट लाइन हो, राइट लाइन हो। तो इसमें कोई एरर नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्योट होना चाहिए। हमने ये नहीं कहा ये सेंटर लाइन होना चाहिए, लेफ्ट लाइन होना चाहिए, राइट लाइन होना चाहिए। इसकी जब मैं इंस्ट्रक्शन फाइल दिखाऊंगा आपको, ये वाली, तो इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा है सिर्फ क्योट होना चाहिए, ठीक है। तो क्योट क्या होता है कि जैसे आपका ऑफिस पुराना होता है, ऑफिस वर्जन, तो ये हो सकता है लेफ्ट साइड में आ रहा हो, सो वो कोई एरर नहीं है, ठीक है। जो हमने कहा है वो इन्होंने कर दिया, क्योट के लिए बोला गया तो इन्होंने क्योट कर दिया, ठीक है। उसके बाद टेबल पे आते हैं। टेबल में ये बोल रहे हैं कि टेबल में कुछ इसकी जो बुलेटेड हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो छोटा मोटा मार्जिन आ रहा है। ये जो मार्जिन होता है ना बुलेट पॉइंट के बाद, ये वाली एरर दिखा रहा है। ये ऑफिस वर्जन की वजह से है। हमारा जो ऑफिस वर्जन है वो लेटेस्ट है, इनका जो है वो ओल्ड होगा। सो इसकी वजह से एक छोटी मोटी एरर आ रही है, इसको अपन काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये बता रहा है कि इन्होंने इस टैप को यहाँ पे कंप्लीट स्टॉप कर दिया था, उसके बाद कुछ नहीं किया, लेफ्ट लाइन कर दिया, राइट, तो वो इग्नोर करो, ठीक है। वो चीज़ें नहीं है हमारे पास। ये वाली चीज़ें हमने मेंशन नहीं की रही हैं इंस्ट्रक्शन फाइल में कि आपको ये चीज़ें करनी है, तो वो डॉक्यूमेंट एरर है, वो इग्नोर करो। अपने को फॉर्मेटेड एरर ढूंढनी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा है कि ये वाली एरर यहाँ पे काउंट करी जाएगी। कि इन्होंने क्या है कि यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन थी, उसको भी एज ए बुलेट पॉइंट नंबरिंग कर दी, ठीक है। तो ऐसा कहीं आपको करना नहीं है। आपको जो खाली लाइंस होती हैं, जो ब्लैंक लाइंस होती हैं, उनको रिमूव करना होता है, या फिर उनको सेलेक्ट कर नहीं करना होता ड्यूरिंग जब आप इसको इंसर्ट कर रहे हो बुलेट पॉइंट वगैरह। तो यहाँ पे ये साफ साफ मेंशन कर रहा है कि यहाँ इन्होंने खाली लाइन को भी फॉर्मेट कर रखा है, ठीक है।
तो इस टाइप से ये वाली एक एरर हो सकती है, लेकिन इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि छोटी मोटी गलतियाँ ये वाली फॉर्मेट टेस्ट में चेक नहीं होंगी, ठीक है। मतलब कंसिडर नहीं करी जाएंगी कि ये एक एरर है, लेकिन आपको ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप खुद के डॉक्यूमेंट इस टाइप से चेक करो और उनको ध्यान रखो, ठीक है। ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अपना मेन काम है अपनी तरफ से कोई गलती ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो अलग बात है। जो अपना मेन काम है वो अपने को करना है। अब यहाँ पे एक इनकी बड़ी एरर जो वहाँ सामने निकल के आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। जो रोल जो नाम का जो वर्ड था, ठीक है, रोल ROLE, इसको इन्होंने ही सबस्क्रिप्ट नहीं किया है। साफ साफ लिखा आ रहा है नोट सबस्क्रिप्टेड। सो ये इनकी एक बड़ी एरर है, ठीक है। इन्होंने इसको यहाँ पे इंसर्ट वो सॉरी सबस्क्रिप्ट नहीं किया है, तो ये इनकी एक कंप्लीट एरर है। इसके अलावा यदि मैं देखूँ यहाँ पे मेरे को ये दोनों दिखा रहा है। ये व्हाट्सएप वो है जो हमारी फाइल में इंसर्ट है, ये व्हाट्सएप वो है जो इन्होंने इंसर्ट किया है, ठीक है। नीचे वाला रिजल्ट फाइल का है, ऊपर वाला इनकी फाइल का है, मतलब जो हमें भेजा है जिन्होंने स्टूडेंट ने उनका है। सो फॉन्ट ये आप देखोगे ना, वर्ड आर्ट थोड़ी सी डिफरेंट है, वर्ड आर्ट डिफरेंट है, तो इसमें एक एरर दिया जा सकता है यदि वहाँ ये क्लियरली मेंशन हो, ठीक है। इस वर्ड आर्ट के सामने ये क्लियरली मेंशन हो, ये हमारे वाला कि इसको वैल्यू सॉरी ब्लू करके ऐसे कुछ क्रॉस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है वो वर्ड आर्ट, इसलिए। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रेड है, आप बोल रहे हो वहाँ ब्लू है, तो ये खुद वर्ड ने किया है हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे वाला है, ये उनका है, ठीक है, ये जो उन्होंने करके दिया है। सो ये एरर कब काउंट की जाएगी, जहाँ यहाँ पे और पॉइंट लिखा हो, जैसे यहाँ पे सिंपल एक पॉइंट लिखा है कि आपको कोई भी वर्ड आर्ट इंसर्ट करनी है। यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि आपको ऐसे ही करनी है या इसका कोई नाम दिया हो, कोई इसका कोड दिया हो कि इसी कोड की आपको वर्ड आर्ट करनी है, या कोई स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हो। यदि ऐसा किया होता तो ये एक एरर होती, ठीक है। तो इनके इस डॉक्यूमेंट में जो टोटल एरर हैं देखे जाएँ तो वो एक तो ये ब्लैंक लाइन की एरर है, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने इसको फॉर्मेट कर दिया, और दूसरा इन्होंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नहीं किया है, ठीक है। ये वाला है सबस्क्रिप्ट नहीं किया इन्होंने रोल, तो ये दो एरर यहाँ पे काउंट की जाएंगी, बाकी कोई एरर नहीं है इनके डॉक्यूमेंट में। बाकी जो है वो टेक्स्ट का एरर है, जो डॉक्यूमेंट का एरर है, ठीक है, वो वर्ड का एरर है, MS ऑफिस का एरर है, वो इनका खुद का एरर नहीं है। इसमें उस चीज़ में इनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। सो इनकी जो गलतियाँ हैं वो दो गलतियाँ हैं मेजरली, तो दोनों के दोनों यहाँ पे मेंशन हो चुके हैं। एक तो ये खाली ये बुलेट पॉइंट वाला है, और एक ये जो रोल वर्ड है इसको इन्होंने सबस्क्रिप्ट नहीं किया है, ठीक है। सो यहाँ दो एरर है, तो इस टाइप से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में एरर काउंट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। आपको हो रहा हो यहाँ डाउट हो रहा हो, जैसे यहाँ पे बता रहा है सबस्क्रिप्ट, ये मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ सबस्क्रिप्ट है, हमने ये चीज़ डिजाइन की थी तो हमें पता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना हमारी इंस्ट्रक्शन फाइल में, तो ये रोल नाम का वर्ड आ रहा है और इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबस्क्रिप्ट होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। सो इस वजह से ये एरर आ रहा है। बाकी यहाँ देखोगे यहाँ वो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई ब्लैंक लाइन नहीं है जिसको हमने फॉर्मेट किया हो बुलेट पॉइंट में, सो इसलिए वो एरर वहाँ काउंट हो रहा है। तो इसलिए हम रिजल्ट फाइल आपको देते हैं ताकि आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आप अपनी एरर खुद चेक कर सकते हो, बस आपको इसको क्रॉस करना है इस टाइप से, बस सिंपल ऐसा ही कुछ करना होता है आपको। इसके अलावा PPT में कैसा होता है, एक्सेल में कैसा होता है, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।